चल कहाँ तक थे चलो। हाँ भैया अविनाश कहाँ पे से हो गया 4 ठीक है 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है 2 तक तो हो गया था मेरे ख्याल से। तो अब आप लोग का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ठीक है एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.2 और क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम ही आ सकते हैं पेपर में। वर्ड प्रॉब्लम के आने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपैरिजन ये छोटे वाले क्वेश्चनों के, ठीक है। और 4.2 और 4.3 से ही क्वेश्चन आता है, 4.1 से तो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा नहीं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 2 नंबर whose सम इज 27। आपके पास 2 नंबर है जिनका सम कितना है बेटा 27 एंड प्रोडक्ट कितना है 182। तो आपके पास 2 नंबर है जिनका सम क्या है बेटा 27 एंड प्रोडक्ट क्या आना चाहिए बेटा उनका 182। तो आपको वो दोनों नंबर क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सॉल्यूशन लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। बेटा मैंने उसमें से पहले नंबर को क्या लेट कर लिया एक्स। अगर 2 नंबरों का सम 27 है और फर्स्ट नंबर x हो गया तो सेकंड नंबर कितना होगा कितना होगा बेटा। अब मैं कह दूं आप दो के पास सम आप दोनों का आपके दोनों के पास सम पैसों का सम कितना बेटा 10 रुपीज है और चेतन के पास 2 रुपए है। तो अविनाश के पास कितने होंगे 10 - 2। तो इन दोनों का सम कितना है बेटा 27 और एक नंबर कितना हो गया बेटा x। तो सेकंड कितना होगा 27 - x। तो then second number be 27 - x। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद फिर बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा था इन 2 नंबरों का सम तो 27 है और देखना सम करोगे 27 नहीं आएगा। अब इनका प्रोडक्ट कितना का है बेटा, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए बेटा 182 x मल्टीप्लाई 27। तो बेटा ये क्या हो गया 27x और ये क्या हो गया बेटा x स्क्वायर और ये कितना हो गया 182। इस x स्क्वायर को पीछे ले जाएंगे तो ये प्लस का x स्क्वायर हो गया और माइनस का 27x। अब ये प्लस का 27 जैसे ही पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 27 और बेटा यहाँ पे क्या है आपका प्लस का 182। अब इक्वल टू को आप यहाँ पे लगाएं या इधर लिखें, दोनों बातें बराबर। तो ठीक है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हमें ये इक्वल टू 0 आगे ही लगाना है, हम पीछे लगाते हैं, ठीक है। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई। अब आप इसे क्या कर लो सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। आप ऐसे कोई 2 नंबर फाइंड कीजिए। देखो आप सभी को ये तो सॉल्व करना आता होगा तो ये बताऊं या सीधा कर दो, ठीक है। बता देता हूं मैं कभी भी कि यहाँ की कांस्टेंट की मल्टीप्लाई बेटा यहाँ करते हैं तो ये 182 हो गया और यहाँ पे कितना बेटा -27। ऐसे कोई 2 नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 182 आए और ऐड माइनस करने पे 27। तो बेटा वो नंबर होता है आप लोग का x स्क्वायर माइनस का 13 और बेटा माइनस का 14। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा और ऐड करोगे तो 27। अब बेटा कॉमन ले लो, यहाँ पे x कॉमन आ गया x माइनस 13, यहाँ पे 14 कॉमन आ गया x माइनस 14 इक्वल टू 0 और बेटा x माइनस 13 दोनों में आ गया, सॉरी बेटा x माइनस 13 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x माइनस 14, ये दोनों ही 0 है बेटा। एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 और एक बार बेटा x माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 13 और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 14। बेटा पहले मैं x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 13। If we take x equal to 13 then ये ऐसे कर दो। अगर बेटा चलो पहले ये लो, if we take x equal to 13 then second number Sn मतलब second number। तो बेटा सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स कितना बेटा आपका 13, तो वो कितना आ गया 14।
अगर बेटा फर्स्ट नंबर को 13 लोगे तो सेकंड कितना आएगा 14, अगर फर्स्ट को 14 लोगे तो सेकंड कितना आएगा 13। समझे, आपने वो दो नंबर फाइंड कर दिए। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा 4 क्वेश्चन क्या है? 4 क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। बेटा हमारे पास क्या है, दो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर है। अच्छा आप लोग को मैंने पहले ही बताया था कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है। जैसे बेटा अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो 1 के बाद क्या आता है बेटा 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद 5। तो कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब बेटा जस्ट 2 के बाद कौन है 3, इसका मतलब 2 और 3 क्या हो गए कॉन्स्टिट्यूटिव हो गए। 3 के बाद कौन है 4, ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गए कॉन्स्टिट्यूटिव। और दो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। सपोज करो जैसे कि 2 के बाद अब मुझे पता करना अगला कौन है, तो 2 + 1 हो गया। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट वाला फाइंड करने के लिए क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, हमारे पास 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है बेटा, और इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है बेटा 365 है। कितना है 365। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, वही बेटा अपना लेट वाला काम मैथमेटिक्स से लेट करेंगे, ठीक है, आओ लेट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x। बेटा मैंने पहले इंटीजर को क्या लेट कर लिया x, एंड अच्छा बेटा पहले इंटीजर को x लेट किया तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, बताओ। अगर मैंने पहले कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर को x लेट किया है तो अगला कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा बताना, x+1। मैंने यही तो कहा था भाई 1 का अगला है तो 1+1 हो रहा है, 2 का अगला तो ये 2+1 हो रहा है। बेटा इसका नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा x+1। समझे मेरी बात बेटा, कॉन्स्टिट्यूटिव जब भी हो तो आप एक को x लेट कर लो और सेकंड वाले के लिए उसी में एक ऐड कर दो, ठीक है। और फिर बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा था, इन दोनों का स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, तो x का स्क्वायर तो x² हो गया, और बेटा ये तो x+1 है भाई, ये तो मोनोमियल था पर ये क्या है बाइनोमियल, तो बाइनोमियल का स्क्वायर कैसे कराते हैं बेटा होल स्क्वायर, और इक्वल टू कितना आना चाहिए बेटा 365। अब सॉल्व करते हैं x², तो बेटा ये तो हो गया x² a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। देखना नहीं है x² प्लस x² 2x², और फिर बेटा ये आपका 2x ये वाला, ठीक है, और फिर बेटा ये 1। इस 365 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 365 इक्वल टू 0। 2x² प्लस 2x बेटा इसमें जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 364 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्या इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, पर सब में 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, बाकी सही चल रहा था। x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 इक्वल टू 0। बेटा x प्लस 14 दोनों में कॉमन आ गया, और ये x माइनस 13 इक्वल टू 0। बेटा ये दोनों ही 0 के इक्वल, सॉल्व किया x इक्वल टू क्या आ गया -14। पर बेटा इसको हम कैरी नहीं कर सकते क्योंकि ये नेगेटिव है, और हमने किसकी बात की थी पॉजिटिव। अब बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 13, हेंस द फर्स्ट इंटीजर इज 13 एंड सेकंड इंटीजर इज 13 + 1 14। ठीक है भाई, पहला तो आपका x था, दूसरा क्या था x+1, x कितना है आपका 13 + 1 14। समझ में आई वाली बात। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस। बेटा एक हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल तो आप सब जानते होंगे किसे कहेंगे ना,
ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो बेटा उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और मैंने ये राइट एंगल बी पे लेट कर रखा है। तो बेटा कह रहा है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट, जिसे आप परपेंडिकुलर भी कहते हो ना, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था। अब ये कह रहा है इसकी जो बेटा हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो बेटा बेस से कितना छोटा है, 7 छोटा है। किससे कितना छोटा है बेटा, बेस से 7। तो मैंने आपको हमेशा कहा था ना बेटा, जब भी कंडीशन में दे रखा हो कि ये इससे इतना छोटा है, तो कौन छोटा है पहले ये बताना मुझे, बेस छोटा है या एल्टीट्यूड छोटा है। क्या है ना, हाइट जो है वो बेस से 7 छोटा है। एक काम कर लो, मैंने इसे क्या लेट कर लिया बेटा, एक्स लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, एक्स। पर इसकी बेस को क्या लेट कर लिया मैंने, एक्स। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बताना, 7 छोटा कर दो, 7 माइनस कर दो। समझ में मेरी बात। और हाइपोटेनस कितना दे रखा है बेटा, 30। समझे मेरी बात। भाई क्वेश्चन ये था बेटा इसका कि एक हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस कितनी है बेटा, 13 है। कितनी है बेटा, 13। जो इसकी बेटा परपेंडिकुलर है ना, वो बेस से कितनी छोटी है बेटा, 7 सेंटीमीटर लेस है। क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस। समझे मेरी बात। अब आपको पता है, आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और आपको तीनों साइड मिल गई है, तो आप किस थ्योरम का यूज करोगे, बस यही चीज, बस इतना ही तो सोचना। बात समझ में आई अब, आगे की नहीं आ गई भाई। राइट एंगल ट्रायंगल, ये 13, ये x और ये क्या हो गई, x माइनस 7 और ये 90। बेटा लेट कर लो, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी एक्स। मैंने बेटा इसकी बेस को कितना लेट कर लिया, x। then the altitude, then the altitude में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, then the altitude of right angle triangle b कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस 7। ठीक है, डैश का मतलब then the altitude of right angle triangle b x। ठीक है, अब इसके बाद फिर बेटा बाय यूजिंग गिवन हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। बी है, क्या होता है बेटा बताना। अगर मैं इसे ए मान लूं और ये बी, ये सी, तो बेटा इसमें होता है फॉर्मूला कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना बेटा, 13, तो 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना बेटा, परपेंडिकुलर मींस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना बेटा आपका x माइनस 7, बाइनोमियल तो होल स्क्वायर, और बेस कितना x, तो x का स्क्वायर हो गया। देखना बेटा 13 का होता है 169, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बेटा 2ab कितना हो जाएगा 14x प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49, और बेटा ये पीछे गया तो क्या हो गया माइनस 169 और इक्वल टू 0। अब बेटा इधर कर देते हैं। बेटा इन तीनों में क्या कॉमन, अब पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन ना पहले बेटा ये 2x स्क्वायर है, ये 14x। बेटा 169 में से 49 गया तो कितना बचेगा, 120 बच जाएगा बेटा, 120 बचेगा ना। 169 में से 149 जाएगा, कितना बचेगा 20 तो बचेगा 120। अब बेटा इन तीनों में क्या कॉमन, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, और बेटा ये x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लोगे आप लोग, क्या होगा बेटा, ऐसा कोई नंबर जिसका मल्टीप्लाई 60 हो और ये कितना हो बेटा, तो बेटा वो नंबर होगा आपका 12 और 5। तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, x माइनस 12 और 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, x माइनस 12 और बन जाएगा बेटा x प्लस 5।
बेटा यहाँ से x इक्वल टू 12 आ गया और यहाँ से x इक्वल टू -5। नेगेटिव वैल्यू बेटा कभी साइड की हो नहीं सकती, तो लिख देना हैंस द, सीधा मैं सीधा लिख देता हूँ, हैंस बेटा बेस कितनी हो जाएगी 12, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपका, एल्टीट्यूड कितना था बेटा x - 7 था ना, और बेटा x कितना है आपका 12, 12 - 7 कितना हो जाएगा 5, और बेटा बाकी तो आपको दिया ही था, ठीक है। हाइपोटेन्यूस को आपको समझ में आया, ठीक। तो बस 4.2 इसी के साथ कंप्लीट हो गई आपकी।